हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में एडजेक्टिव को देखते हैं। एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट, एडजेक्टिव मतलब विशेषण जो है वो कर्ता के रूप में। अ वर्ड विच क्वालिफाइज और से समथिंग अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो वैसा शब्द जो कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को और उसके बारे में कुछ बताता है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या उसके बारे में कुछ कहे वो एडजेक्टिव है। जैसे एग्जांपल टॉल, गुड, ऑनेस्ट एट्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें फैक्ट्स हैं कुछ। ठीक है, फैक्ट्स को देखते हैं। पहला है वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द। इसके साथ जो इसके साथ आर्टिकल को यूज़ करते हैं द, फिर डेफिनेट आर्टिकल द है बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले, सो दैट इट मे बिकम अ नाउन, कि नाउन के पहले आता है। ठीक है, जैसे द यंग, द टोल्ड, द रिच एट्सेट्रा। नेक्स्ट है द प्लस एडजेक्टिव डिनोट्स टू ग्रुप और कॉमन नाउन। द प्लस एडजेक्टिव है वो डिनोट करता है ग्रुप और कॉमन नाउन का। ठीक है, एग्जाम्पल जो है द ऑनेस्ट, द फैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट द प्लस एडजेक्टिव विल बी कंसिडर्ड टू बी प्लुरल। द प्लस एडजेक्टिव को हम क्या मानेंगे? प्लुरल। ठीक है, जैसे द पुअर, वी ऑलवेज यूज अ प्लुरल वर्ब विद इट। इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो प्लुरल वर्ब यूज़ होता है। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या आता है? द प्लस एडजेक्टिव जो कि प्लुरल है। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो क्या है? वो भी प्लुरल होगा। एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल गरीब लोग ईमानदार होते हैं, द पुअर आर ऑनेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, संज्ञार्थक कर्ता के रूप में। अ वर्ब विच एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड जेरेंड। इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट, संज्ञार्थक कर्ता के रूप में। अ वर्ब विच एक्ट्स एज अ नाउन इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। वैसा वर्ब जो कार्य करता है किस रूप में? नाउन के रूप में, उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे एग्जांपल टू प्ले, टू रन, टू इट एट्सेट्रा। फैक्ट्स को समझते हैं। फैक्ट्स में है इन्फिनेटिव कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इन्फिनेटिव जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बन सकता है। ठीक है, इन्फिनेटिव इज कंसीडर्ड टू बी सिंगुलर। इन्फिनेटिव को हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं। ठीक है, वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब विद, इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा। जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट जो है टू प्लस नाउन जो है वो क्या है? वो इन्फिनेटिव है। और ये जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और इसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लॉज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लॉज एज अ सब्जेक्ट, तो जो क्लॉज है, अ सेंटेंस which
sentence which do have a subject or finite verb and connected be conjunction is called clause. इसको डायग्राम से समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ये जो कनेक्ट होगा तो ये क्लॉज बन जाएगा, क्लॉज बन जाता है. ठीक है. नोट में लिखा है फाइनाइट वर्ब. नोट में फाइनाइट वर्ब है, उसको समझते हैं. A verb which changes its forms according to tense. verb जो चेंज होगा टेंस के अनुसार. ठीक है. एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. और जो सब्जेक्ट है उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब. जैसे ही इज टू गो, आई एम टू गो, यू आर टू गो, ही वॉज टू गो, यू वर टू गो. टू को जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है और इज, एम, आर, वॉज, वर ये क्या है? फाइनाइट वर्ब. क्लॉज इज कंसिडर्ड टू बी सिंगुलर. क्लॉज को हम कंसिडर्ड मानते हैं. ठीक है. इफ क्लॉज इज सब्जेक्ट इट विल स्टार्ट विथ अ कंजक्शन. अगर क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट है तो वो कंजक्शन के साथ शुरू होगा. कंजक्शन में दैट, व्हाट, वर ये सब आते हैं. वी ऑलवेज यूज़ अ सिंगुलर वर्ब विथ इट. इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा. सब्जेक्ट में क्लॉज मैंने लिया, क्लॉज जो है वो सिंगुलर है और ये जो है कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब के साथ मिलकर जो है वो बनता है. वर्ब जो होगा इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट. कंजक्शन. अब देखिए एग्जांपल, वह क्या करता है यह तो मुझे पता है. व्हाट ही डज इज नोन टू मी. ओके. आगे हम वर्ब सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ना था. ठीक है. आते हैं, ये तीन चीज़ आते हैं. तो सब्जेक्ट मैंने ख़त्म कर लिया, अब हम चलेंगे वर्ब में. ठीक है. तो अब अगली वीडियो जो आएगी वो वर्ब पर आएगी. ठीक है. थैंक यू.